कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ी करती है जहां सच्चाई को साबित करने के लिए इंसान को अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। और आज की कहानी बड़े घर की छोटी बहू की आहाना की वही जंग दिखाती है जहां एक मासूम लड़की को अपनी ही दुनिया से बेदखल कर दिया गया, लेकिन सच हमेशा अपनी राह बना ही लेता है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस घर से जहां पूजा के ढोल बज रहे हैं। देवी माँ की मूर्तियों से घर महक रहा है और सबके चेहरों पर भक्ति की चमक है। पर उसी रोशनी के बीच एक साजिश की परछाई धीरे धीरे पनप रही थी। बुआ जी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में जलन का तूफान। वो आहाना की मासूमियत से नहीं, उसकी जगह से जल रही थी, क्योंकि दुर्गा देवी की आंखों का तारा बन चुकी थी आहाना। और इसी वजह से उन्होंने ठान लिया कि इस रोशनी के त्योहार पर वो आहाना की इज्जत को अंधेरे में डुबो देंगी। उन्होंने मोहल्ले के एक बदनाम लड़के को पैसे देकर कहा, बस इतना करना है कि ये लड़की नशे में कोई ऐसी हरकत कर बैठे कि पूरा घर इसका नाम लेना छोड़ दे। उधर आहाना बेफिक्री से पूजा की तैयारी में लगी थी। लाल साड़ी में सजी, माथे पर सिंदूर और चेहरे पर मासूम मुस्कान। उसे क्या पता था कि उसकी मुस्कान के पीछे आज कौन सा तूफान छिपा बैठा है। वही लड़का साफ कपड़ों में घर में घुस आया, सबको नमस्ते किया और बड़ी चालाकी से पूजा का बहाना बनाकर जूस में कुछ मिला दिया। उसने कहा, दीदी आप थक गई होंगी, थोड़ा जूस पी लीजिए। और आहाना ने बिना शक किए वो जूस पी लिया। कुछ ही मिनटों में दुनिया घूमने लगी, सब कुछ धुंधला। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। लड़खड़ाते कदमों से वो कमरे में चली गई और तभी पीछे से वो लड़का दरवाजा बंद करके अंदर आ गया। क्या हुआ दीदी, डर क्यों रही हैं? उसने मुस्कुराकर कहा। आहाना घबराकर बोली, बाहर निकलो वरना चिल्ला दूंगी। लेकिन वो हंसा और बोला, सब विसर्जन में है, कोई नहीं सुनेगा। डर और नशे के बीच आहाना ने पास रखा दिया उठाकर फेंक दिया और गिर पड़ी। तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई और वो लड़का भाग निकला। कुछ देर बाद जब दुर्गा देवी उधर से गुजरी तो दरवाजा आधा खुला था। अंदर देखा तो आहाना फर्श पर बेहोश पड़ी थी, सिर से खून बह रहा था। हे माँ दुर्गा! चिल्लाकर उन्होंने उसे उठाया, पानी छिड़का और कहा, आहाना होश में आओ बेटी। जब आहाना ने आंखें खोली तो कांपती आवाज में बोली, माँ वो लड़का उसने। इससे पहले की बात पूरी होती बाकी घरवाले आ गए। बुआ जी ने बनावटी चिंता के साथ कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया हमारी बहू को? अर्जुन गुस्से में पूछ बैठा, कौन था वो आदमी और ये नशे में क्यों है? आहाना ने कहा, किसी ने जूस में कुछ मिलाया था। मगर बुआ जी ने मौका नहीं छोड़ा। अब बहाने मत बनाओ आहाना, सबने देखा है कि तुम मोहल्ले के लड़के से बात कर रही थी। एक पल में हवेली का माहौल बदल गया। दुर्गा देवी की आंखों में विश्वास डगमगा गया। आहाना, ये सच है? उन्होंने सख्ती से पूछा। आहाना की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं माँ, मैं निर्दोष हूं। लेकिन शक का जहर रिश्तों में उतर चुका था। दुर्गा देवी बोली, आज के बाद इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। अर्जुन ने भी माँ का साथ दिया। अब मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता। उस एक वाक्य ने आहाना की पूरी दुनिया उजाड़ दी। वो चुपचाप अपने कमरे में गई, सामान बांधा और बिना कुछ कहे घर से निकल गई। बाहर बुआ जी के चेहरे पर अब एक शैतानी मुस्कान थी। अब ये लड़की खत्म, उन्होंने मन ही मन कहा। लेकिन दोस्तों, किस्मत हमेशा खामोश नहीं रहती। आहाना मंदिर के पास बैठी थी, आंसू पोंछते हुए खुद से कहती, मुझे अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। अगले दिन उसने उस लड़के को ढूंढना शुरू किया। घंटों की तलाश के बाद वो मिला, किसी से बात करते हुए। बुआ जी, आपने जो कहा था सब कर दिया, लड़की ने जूस पी लिया था। ये सुनकर आहाना के कदम ठठक गए। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। फौरन मोबाइल निकाला और सब रिकॉर्ड कर लिया। उसी वक्त उसके चेहरे पर एक दृढ़ मुस्कान आई। अब सच की वापसी का वक्त आ गया था। शाम होते ही वो घर लौटी, सबके सामने खड़ी हुई और बोली, माँ, मैंने कुछ नहीं किया था, मुझे फंसाया गया है और अब मेरे पास सबूत है। सब चौंक गए। बुआ जी घबरा गई। कौन सा सबूत? आहाना ने मोबाइल निकाला और वीडियो चला दिया। स्क्रीन पर वही लड़का बुआ जी को कह रहा था, मैंने आहाना को नशे वाला जूस पिला दिया। कुछ ही सेकंड में पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। दुर्गा देवी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने बुआ जी की ओर देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी नीच हरकत कर सकती हैं। बुआ जी ने कांपते हाथों से कहा, भाभी जी माफ कर दीजिए। लेकिन इस बार क्षमा का नहीं, न्याय का वक्त था। दुर्गा देवी ने कहा, आपने गलती नहीं, अपराध किया है। अब इस घर में आपका कोई हक नहीं। अर्जुन को आदेश दिया, बेटा दरवाजा खोलो और इन्हें बाहर निकाल दो। अर्जुन ने चुपचाप बुआ जी और पोल्टू को घर से बाहर कर दिया और उस पल पहली बार अर्जुन की आंखों में शर्म और पछतावा दोनों थे।
वो अहाना के पास गया, उसके आंसू पोंछे और बोला, मुझे माफ़ कर दो अहाना, मैंने तुम्हें नहीं समझा। अहाना की आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही राहत भी। उसने कहा, माँ की गलतफहमी ने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन अब सच ने मुझे फिर से बना दिया। दुर्गा देवी ने उसे गले से लगाया और कहा, बेटी, आज मुझे समझ आया कि सच्चाई को जितना दबाओ वो उतनी ऊंची उठती है। और दोस्तों, यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। जब किसी के साथ अन्याय होता है तो वक्त खुद गवाह बनकर न्याय दिलाता है। झूठ चाहे जितनी भी चाले क्यों ना चले, लेकिन सच्चाई हमेशा अपने कदमों पर अडिग रहती है। और आज अहाना ने साबित कर दिया कि जब नीयत साफ हो तो किस्मत भी साथ देती है। याद रखिएगा दोस्तों, जिंदगी हंसते हुए भी परखती है और रुलाकर भी सिखाती है, पर अंत में जीत हमेशा उसी की होती है जो सच बोलने की हिम्मत रखता है, क्योंकि झूठ की उम्र छोटी होती है, मगर सच्चाई की गूंज हमेशा के लिए रह जाती है।